हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्राउंड में बने रहने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और सही प्रश्नों को याद कर लेना। ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हिंदी का कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई। तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि उनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, और उनका मृत्यु जो हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। याद रखना इसका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, दोनों आप लोग याद रखना, दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है। मैकेनिज्म के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका तो आंसर आप लोगों को पहले से पता होगा, इसका आंसर आप लोगों को पहले से पता होगा। इसका लेखक भीमराव अम्बेडकर ही है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 के दांत। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। सेन साहब किस कहानी का पात्र है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेन साहब किस कहानी के पात्र है। तो दोस्तों याद रखना है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 के दांत, जिसमें सेन साहब की 5 पुत्रियां थी और एक बेटा था। बेटे का नाम खोखा था, खोखा प्लस बहादुर, ठीक है। बेटे का नाम क्या था, खोखा प्लस बहादुर, ठीक है। याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे, किस साहित्यिक विद्या में है। तो यह एक क्या है, तो यह एक भाषण है। क्या है, यह एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक तो मैक्स मुलर है, लेकिन यह क्या है, तो भाषण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं में अग्रजा है। कौन सी भाषा सभी भाषाओं में अग्रजा है, तो याद रखना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत सभी भाषाओं में अग्रजा, ठीक है। और 7 नंबर प्रश्न देखिए तो दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न आपको देखना है, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने मतलब कि लेखक के समक्ष किसने उप में किया, किसके उप में किया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में, छोटी बेटी के रूप में, या फिर नौकर के रूप में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी बेटी के रूप में, ठीक है। छोटी बेटी के रूप में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न कि नाखून मनुष्य का क्या था, प्राचीनतम हथियार या फिर मध्यकालीन हथियार। ये तो सबको मालूम होगा, नाखून मनुष्य का सबसे पुराना हथियार था, ठीक है। तो पुराना का मतलब क्या होगा, प्राचीन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पुराना हथियार था मनुष्य का नाखून, ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन हम आपको कितना नंबर बताएंगे, 9 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन 9 नंबर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है 9 नंबर, ठीक है, कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन की महदूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है, किस लिपि में लिखा गया है। तो दोस्तों याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्म लिपि में, ठीक है। ब्रह्म लिपि में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, आप लोग बहादुर के बारे में पढ़ा होगा 20 के दांत में। तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, इसका तो आपको पता होगा, तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि रिश्तेदार जी पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसे होता है। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो याद रखना अद्धम होता है, ऑप्शन नंबर अद्धम। और लग गया इसका मतलब कि आप लोगों को आप लोग समझदार है, आप लोग समझ गए होंगे कि और पहले लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला, किस उम्र में मिला। तो दोस्तों याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 27 वर्ष के उम्र में बिरजू महाराज को संगीत से नाटक से अकादमी अवार्ड मिला, ठीक है।
15 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी है। अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी, तो याद रखना 35 कविताएं लिखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी है, ऐतिहासिक, सामाजिक, व्यंग्यात्मक या फिर मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सामाजिक। मछली एक सामाजिक कहानी है। ठीक है, सामाजिक कहानी। अगर पूछ दे कि मछली क्या है, कहानी, निबंध, नाटक, भाषा, तो आप लोग कहानी माना, क्योंकि कहानी कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था, तो याद रखना बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था, तो साथ ही सादिक हुसैन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, इसका आंसर हो जाएगा एकता का, मानवता का, विविधता का, और ऑप्शन नंबर डी में है विभिन्न संस्कृतियों के समाजों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, याद रखना। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है, तो याद रखना राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है गुरु नानक के अनुसार। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, तो याद रखना गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करना। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग एक एक कमेंट और एक एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो मिलेगा आपको मैथ का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप लोग ज़रूर वीडियो को देखना। ठीक है।